let G be any cyclic group whose generator is A। क्या लिखोगे आप? whose generator is A, यानी कि जिसका जनरेटर क्या है? A है, और H क्या है? सब ग्रुप है किसका? G का। साइक्लिक ग्रुप का क्या है? सब ग्रुप है। तो अगर H किसके इक्वल होगा? G के इक्वल होगा, then H is also cyclic। अगर H किसके इक्वल होगा? G के इक्वल होगा, और G कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है, तो उस कंडीशन में H भी क्या होगा आपका? साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि H किसका सेट है? इंटीग्रल पावर्स ऑफ A का सेट है, लेट H, या फिर मान सकते हो द एलिमेंट्स, लेट द एलिमेंट्स ऑफ H is the form of integral powers of A। कि मान लिया H की जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है? A की पावर की फॉर्म में है, A की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में। आपको पता है कि अगर क्या है, कोई भी G क्या है? कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, और A क्या है? उसका जनरेटर है। तो जो G है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? A into A स्क्वायर, फिर A क्यूब, A की पावर 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। सेम ऐसे इनवर्स पे लिखेंगे इधर की साइड, क्या? A इनवर्स A की पावर -2, A की पावर -3। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि H क्या मान लिया हमने? H किस फॉर्म का है? इंटीग्रल पावर ऑफ A की फॉर्म का, यानी कि A की इंटीग्रल पावर्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो A टू दी पावर S अगर किसको बिलोंग कर रहा है? H को बिलोंग कर रहा है। हमने मान लिया A की पावर क्या? कुछ भी मान ली, सपोज दैट S। तो अगर A की पावर S किसको बिलोंग कर रहा है? H को बिलोंग कर रहा है, then the inverse A to the power -S, ये भी किसको बिलोंग करेगा? H को बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट A to the power S H को बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसका इनवर्स भी क्या करेगा? H को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, हमें ये तो नहीं पता कि S जो है वो है क्या, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे, लेट M be the least positive integer such that, अगर M क्या है? कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो सीधी सी बात है A टू दी पावर M किसको बिलोंग करेगा? H को बिलोंग करेगा। A टू दी पावर M किसको बिलोंग करेगा? H को बिलोंग करेगा। अब ध्यान से अगर आप देखो कि अगर M लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, A टू दी पावर M किसको बिलोंग कर रहा है? H को बिलोंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? A टू दी पावर M क्या होगा? अगर H का कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो उस कंडीशन में H क्या होगा? साइक्लिक होगा। ये चीज हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो लिख देंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट, या फिर शो दैट, शो करके दिखाएंगे। वी विल शो दैट H किसकी इक्वल है? अगर A टू दी पावर M की इक्वल है। M क्या है? कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर H किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, then H is cyclic and it is generated by A to the power M। हमने क्या मान लिया? अगर H किसके इक्वल है? इस सेट के इक्वल
ये क्या होती है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम कहती है। तो यहाँ से हमारा t किसके इक्वल आ जाएगा, bq प्लस r के इक्वल आएगा। यानी कि अगर t कोई भी एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा कि अगर हम b में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दे, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दे। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 के और b के बीच में। यानी कि r की वैल्यू 0 से या तो बड़ी होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए, या फिर b से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम याद रखना। डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अच्छा यहाँ पे करेक्शन और कर लेना, यहाँ पे आएगा आपके टर्म a टू द पावर t। यहाँ पे हमने एलिमेंट माना है a टू द पावर t, क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, h का। अब एक बार पहले यहाँ तक नोट करके, तो यहाँ से आगे देखिए एक बार हमने क्या देखा कि अगर a टू द पावर m किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि अगर हम कोई भी इसकी पावर लेते हैं, यानी कि a टू द पावर m की पावर हमने ले ली q क्या है, यहाँ पे कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, ये भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। अब हमने क्या देखा था कि अगर कोई एलिमेंट हमारा किसी भी सेट को बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसको बिलोंग करना चाहिए, किसी भी ग्रुप का। ग्रुप की बात करें कि ग्रुप क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है उसका इनवर्स एलिमेंट भी बिलोंग करेगा, तभी वो आपका ग्रुप बना होगा। क्योंकि अगर चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेट आपका ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो अगर ये h क्या है, आपका ग्रुप है ऑलरेडी, और ये क्या है, बिलोंग कर रहा है h को, ये एलिमेंट h को बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी क्या करेगा, h को बिलोंग करेगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m की पावर माइनस q भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। अब दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा, a टू द पावर माइनस m3, ये भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। एंड हमें पता है a टू द पावर t भी किसको बिलोंग कर रहा था, आपका h को बिलोंग कर रहा था। तो अगर a टू द पावर t भी h को बिलोंग करेगा, a टू द पावर माइनस m3 भी h को बिलोंग करेगा, तो देन उस कंडीशन में आप लोग देखोगे दोनों h को बिलोंग कर रहे हैं, तो सो a टू द पावर t इनटू a टू द पावर माइनस m3 भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। अब एक बात बताइए, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो टर्म कितनी आ जाएगी, a टू द पावर t माइनस m3, ये भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। अगर आप यहाँ से देखो t बराबर, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ये m आएगा, क्यों आएगा है, क्योंकि हम m को मान के चले थे, जो वैल्यू होती है क्या होती है, आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम मान के किसको चले थे, m को मान के चले थे, तो यहाँ पे b के प्लेस पे m आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो इस m3 को इधर की साइड लेके आओ तो टर्म बन जाएगी t माइनस m3 इज इक्वल्स टू r, यानी कि t माइनस m3 के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, r। सो इट मींस a टू द पावर r भी किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपने देखा अगर a टू द पावर r भी किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो r की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आपकी 0 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि a टू द पावर m भी किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है, और m क्या है, आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक बार ये वाला कर लीजिए पहले। तो आप लिख दोगे सिंस m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, therefore r must be equal to 0, यानी कि अगर m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस कंडीशन में r क्या होगा, आपका 0 ही होगा। सो अगर आप देखो इक्वेशन क्या थी, t is equals to m3 plus r, जब आप r की वैल्यू 0 रख दोगे तो t किसके इक्वल आ जाएगा, m3 के इक्वल आ जाएगा। और अगर t m3 के इक्वल आ जाएगा तो उस कंडीशन में अगर आप देखो a टू द पावर t किसके इक्वल है, a टू द पावर
ठीक है, इस फॉर्म में चल रहा है, तो इट मींस हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो आपका साइक्लिक तो है और उसका जनरेटर क्या है, जो भी आपकी टर्म होगी, ये जो टर्म होगी बेस्ड होंगे वो क्या कहलाते हैं, जनरेटर। तो देखना पावर तो कौन सी चल रही है, जो इंटीजर्स होंगे ये आपके रिप्लेस होते रहेंगे और बेस क्या है, e टू द पावर m। तो इट मींस वी कैन से दैट इट इज साइक्लिक एंड e टू द पावर m इज द क्या होगा, जनरेटर होगा किसका, h के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे hence h is cyclic and the generator is a to the power m। जनरेटर क्या होगा, a to the power m होगा और h कैसा होगा, साइक्लिक होगा। और h क्या है, g का सब ग्रुप है। तो इस कंडीशन में हमने क्या प्रूव कर दिया, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी जो थ्योरम थी, काफी टाइम से आपकी एग्जाम्स में पूछी गई है और सभी यूनिवर्सिटीज में पूछी गई है लास्ट ईयर्स में, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा एक बार नोट करके। देखिए एग्जांपल है, शो दैट द ग्रुप दिस इज साइक्लिक, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर, यानी कि आपको शो क्या करके दिखाना है कि ये जो ग्रुप है ये कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है और इसमें जनरेटर कितने होंगे, इस ग्रुप के लिए जनरेटर जो है वो कितने होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे क्या चीज यहाँ पे गिवन है, जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप चैप्टर किया हुआ होगा उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक सेट दे रखा है वो भी फाइनाइट है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 7, यानी कि जो कंपोजिशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मॉडुलो 7 दिया हुआ है और कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप देखना है, यानी कि हमें पता है जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, उसके एलिमेंट का ऑर्डर होगा। और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कैसे देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो सभी के क्या होंगे, ऑर्डर्स अलग अलग होंगे, बट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, यानी इस कंप्लीट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो इसमें से किसी एक एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, यानी कि जो आपको सेट दिया हुआ है, जो ग्रुप आपको दिया हुआ है, इस कंप्लीट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो इसके किसी एक एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट के ऑर्डर्स आपके अलग अलग होते हैं। ऑर्डर्स हम निकालते कैसे थे, आपने ग्रुप चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, क्या करते थे हम उनकी पावर्स लेके सॉल्व करते थे। कब तक सॉल्व करते थे, जब तक कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता था। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी भी ग्रुप में अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ही क्या होंगे, आपके ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस ग्रुप में, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा, G होगा, सॉरी 6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट G is equals to this, आपको ग्रुप दे दिया 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, तो हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G कितना है हमारे पास में, 6 है। लेट सो देयर एग्जिस्ट A belongs to G, हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट A है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे लिख दोगे देन देयर एग्जिस्ट A belongs to G, यानी कि कोई भी एलिमेंट है जो G को बिलोंग करेगा। सो ऑर्डर ऑफ A भी किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि उस एलिमेंट का ऑर्डर भी किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से जब आप अलग अलग सॉल्व कर करके देखोगे तो 1 का अगर आप देखोगे तो 1 की पावर 1 का मीनिंग तो 1 ही है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो सीधी सी बात है इसका ऑर्डर तो 1 ही होगा। फिर आप 2 का देखोगे, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 की पावर 1 क्या होगा आपका, 2 होगा। उसके बाद में 2 की पावर 2 करोगे, देन इसको सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और फिर से कितना आ जाएगा, 2, तो सॉल्व करोगे 2 और 2 कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद फिर 2 की पावर 3 करोगे, देन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और
देख लीजिए, अगर आप 3 की पावर 1 करते हो तो मींस कितना आएगा 3। अगर आप 3 की पावर 2 करते हो तो इसमें आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 का, 3 3 जा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 और 3, तो 3 2 जा 6, 6 भी 7 से छोटा है तो कितना आएगा आपके पास में 6 ही आएगा। फिर आप 3 की पावर 4 करोगे तो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14, कितना आएगा 4 आएगा। फिर आप 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 7 और 3, 4 3 जा 12, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, कितने बचेंगे आपके पास में 5 बचेंगे। फिर आप 3 टू दी पावर 6 करोगे तो कितना आएगा 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स की तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 3 जा कितने आएंगे 15 और 7 से क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे। अगर आपकी जो डिजिट है मल्टीप्लाई करने पे वो 7 से कैसी है छोटी है तो वो ही आंसर आएगा, और अगर 7 से बड़ी है तो आप उसको डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, ये जब चैप्टर आपको कराया था तब वहां पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 7 2 जा 14, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इट मींस यहाँ पे कितना आ गया 1, और 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चा, याद होगा आप सभी को कि वो एलिमेंट जिसकी किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आ जाए वो क्या होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप सभी देख सकते हो 1 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो, जिस नंबर में करोगे वो ही नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इट मींस ऑर्डर ऑफ 6, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड 5 इज प्राइम टू 6। ऑर्डर ऑफ 3 अगर 6 है तो इट मींस अगर हम बात करें ग्रुप की तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 into 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और 5 कैसा है प्राइम है टू 6 से, तो अगर आप इस कंडीशन में देखो पहले इस वाली कंडीशन में लिख लो g किसके इक्वल आया इसके इक्वल आया, सो यहाँ पे अगर आप देखो 3 क्या है 3 इज जनरेटर, 3 is generator but 5 is prime to 6, यानी कि 5 कैसे एक प्राइम नंबर है जो कि 6 से जस्ट कैसे आ रहा है पहले आ रहा है, so 5 is also a generator। 5 भी क्या होगा इसमें जनरेटर होगा, तो कुल मिलाकर इसमें आपके 2 जनरेटर आएंगे, एक तो 3 और एक 5। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल आप बुक से ही देख लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8, यानी कि साइक्लिक ग्रुप है आपका जी जिसका ऑर्डर क्या है 8 है, तो उसमें कितने जनरेटर्स होंगे ये आपको बताना है। तो इजी सा है, भी मैंने आपको बता दिया है। सपोज दैट अगर ए क्या है जनरेटर है जी का, तो उस कंडीशन में इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑर्डर कितना है 8 है, तो ऑर्डर ऑफ ए भी कितना होगा 8 होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया, उसमें 3 अगर जनरेटर था और ऑर्डर उसका 6 था, तो 3 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट ए है और ऑर्डर कितना है 8 है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपकी टर्म्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी आपका लास्ट नंबर होगा ना, जो आपका ऑर्डर होगा सेट का, उसका जो लास्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो उससे पहला क्या होगा उसका रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, वो भी क्या बनाएगा ग्रुप बनाएगा, वो भी क्या होगा सॉरी जनरेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिखा, वी नो दैट इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, अगर जी कैसा है साइक्लिक ग्रुप है जो कि किससे जनरेटेड हो रहा है ए से, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा एन के, देन ए टू द पावर एम क्या होगा जनरेटर होगा किसका जी का, किस कंडीशन में अगर एम और एन कैसे हो रिलेटिवली प्राइम
प्राइम हो, सो वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट टर्म क्या है, a⁸ है, 8 से पहला प्राइम नंबर कौन सा है, आप कहोगे दी 7 है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो और किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। तो 7 ऐसा ही नंबर है, तो 8 से पहला प्राइम नंबर क्या है, 7 है। तो इट मीन्स a⁸ कैसा होगा, जनरेटर होगा जी का, तो वही चीज लिखी हुई है 7 इज प्राइम टू 8, देयरफॉर a⁸ इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। फिर 7 से पहले 6 है, 6 तो आपका कंपोजिट नंबर हो गया। फिर उससे पहले आइए 5, यानी कि a⁸ से पहले a⁵ आ रहा है, यानी कि 5 भी कैसा है, प्राइम है 8 का। सो देयरफॉर a⁵ भी क्या होगा, जनरेटर होगा जी का। फिर 4 आपका कंपोजिट हो गया, फिर 3 आपका प्राइम नंबर हो गया, तो a⁵ और a⁸ कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से आपका 3 क्या होगा, 8 का प्राइम होगा, तो उस कंडीशन में a⁵ भी क्या होगा, जनरेटर होगा। तो टोटल मिला के अगर आप देखो a⁵, a⁵ और a�7, ये 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, जनरेटर होंगे जी के। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। सिंस 2 and 8, 4 and 8, 6 and 8, यानी कि अगर आप इनका पेयर बनाओगे 2, 8, 4, 8, 6, 8 का, तो वे कैसे रिलेटिवली प्राइम नहीं है, देयरफॉर नन ऑफ द एलिमेंट्स दीज कैन बी जनरेटर ऑफ जी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या नहीं होंगे, जनरेटर नहीं होंगे जी के। सो थस देयर आर ओनली 4 जनरेटर्स ऑफ जी, a⁵, a⁵ और a�7। ठीक है, यहाँ पे a⁴ भी आपका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2, 4, 6 तो आपके कंपोजिट नंबर हो गए, 1, 3, 5, 7 ये आपके कैसे हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे आपके 4 जनरेटर्स होंगे। तो बस इतना ही इस चैप्टर में करना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन आएंगे तो या तो ये आएगा कि कोई भी आपको ग्रुप दे देगा, उसको साइक्लिक प्रूफ करना होगा, और या फिर क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कोई भी ग्रुप देके उसमें से कितनी जनरेटर्स हैं, या जो आपको थ्योरम्स कराई हैं वो थ्योरम्स आपके आएंगे। इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा घर से, हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ये आपको दिया हुआ है किसका, हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। एक कर लेना ऑर्डर 10 का होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ऑर्डर क्या मान लोगे आप, 10 मान लोगे, तो ऑर्डर 10 के लिए घर से करके देख लेना होगा या नहीं होगा आपसे। इस वीडियो में बस इतना ही, कल से हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।